कक्षा 7th की संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के विषय में कार्य करने वाली एक अग्रणी महिला थी। इनके जीवन विषय के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रस्तुत है आज का पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी बड़ी ही चिंतनीय थी। बहुत ही कम स्त्रियां उस समय पढ़ती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण तो बिल्कुल भी प्रचलित था ही नहीं। कहने का मतलब उस समय में कोई भी स्त्रियां जो है वो संस्कृत तो पढ़ती ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे जी ने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाकर इस रूढ़िवादी परंपरा को दूर किया। इसका परित्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। उसके बाद रमाबाई ने भी अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। कालक्रम में कुछ समय बाद उनके पिता रमा के पिता की मृत्यु हो जाती है। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन जो है वो दुर्भिक्ष पीड़ित यानी अकाल के कारण जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद में जो रमाबाई है अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण करती है। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते घूमते वह कोलकाता नगर पहुंचती है। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषता के कारण, संस्कृत में अपनी महान विद्वता के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती नामक 2 उपाधियों से विभूषित किया गया, यानी उन्हें 2 उपाधि प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन भी करती है। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती है कि स्त्रियों को भी वेद आदि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया शह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ जाती है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ही उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो नारियों के सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनका जीवन किस तरीके से बेहतर हो इसके लिए उन्होंने काम करके अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था उस समय एक हंटर शिक्षा आयोग आया और उसके जो प्रतिनिधि थे हंटर महोदय, उनके सामने भी वह गई और वहाँ पे उन्होंने नारियों की शिक्षा के विषय में अपने मत जो उनके सामने प्रस्तुत किए, उनके सामने अपनी बातें रखी। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वह हाई एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी जाती है, वहाँ पे भी पढ़ने के लिए जाती है। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक जो उत्तम विचार है उनसे वह प्रभावित होती है।
इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्, और इंग्लैंड देश से वह अमेरिका चली जाती है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्, वहाँ पर वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय करती है, पैसे इकट्ठे करती है। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, और भारत वापस आकर वह मुंबई नगर में शारदा सदन नामक एक संस्था की स्थापना करती है, एक सोसाइटी की स्थापना करती है। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां जो है वो निवास करती थी। ऐसी स्त्रियां जिनका कोई सहारा न हो, वो स्त्रियां उस आश्रम में निवास कर सकती थीं। तत्र स्त्रिय मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण का यानी छपाई का, टंकन यानी टाइपिंग का, काष्ठकला यानी लकड़ी के ऊपर जो एक लिखने की कला या लिखने की आकृतियाँ वगैरह बनाने की, डिज़ाइन वगैरह बनाने की जो कला होती है, उनका प्रशिक्षण उन महिलाओं को वहाँ पर मिलता था, जिससे वह कुछ कार्य उसको सीख करके कुछ कार्य कर सके और अपने कुछ अर्थ संचय, धन संचय भी कर पाती थी और अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, कुछ समय बाद में इस सदन को मुंबई से पुणे नगर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम, और उन्होंने पुणे नगर के पास ही एक जगह है केडगांव, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक एक संस्था की स्थापना भी की। एक संस्था तो उन्होंने पहले बनाई थी शारदा सदन, उसके बाद उन्होंने एक मुक्ति मिशन नामक एक संस्था की स्थापना भी करती है। वह कहाँ पे स्थित है? वह पुणे नगर के पास में केडगांव नामक एक जगह वहाँ पर करती है। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः समानम जीवनम यापितवन्ति, वहाँ पर आज भी इतने सालों बाद उन्होंने की थी, उसके इतने साल बाद आज भी वहाँ पर जो है निराश्रित स्त्रियाँ जो है वो अपना जीवन वहाँ पर सम्मान सहित अपना जीवन यापन करती है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, सन 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो जाता है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश की और विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह कई देश भी घूम के आई थी, कई देश भी पढ़ने के लिए जाती है, कहीं पे अर्थ संचय के लिए जाती है। तो उन्होंने न केवल भारत की हिंदी भाषा, मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृत भाषा और विदेश जाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा मुख्य तौर पे अनेक भाषाओं को, देश और विदेश की अनेक भाषाओं में वह निपुण थी। उनको बोल सकती थी, लिख सकती थी, पढ़ सकती थी, वो भाषाएं उनको आती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानमस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय देखो, जिस समय क्या है कि पढ़ाई की स्थिति बिल्कुल सामान्य से भी कम थी, यानी बिल्कुल ही कमज़ोर थी। पुरुषों के लिए थोड़ी बहुत थी, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल थी ही नहीं। उस समय वह महिला जो है वो अध्ययन करती है, और अध्ययन करने के साथ साथ न केवल अध्ययन करती है बल्कि अनेक भाषाओं का अध्ययन करती है। संस्कृत भाषा जो स्त्रियों के लिए थी उसका भी अध्ययन करती है। वेद शास्त्र जो स्त्रियों के लिए नहीं पढ़ने के लिए थे उनका भी अध्ययन करती है। और उस समय ऐसी स्त्रियाँ पढ़ने के लिए विदेश भी जाती है और अनेक भाषाओं में पढ़ के वहाँ पे स्त्रियों के लिए और समाज शिक्षा के लिए इतना अधिक कार्य करती है। साथ साथ उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी कार्य किया। और स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, लेखन क्षेत्र में उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। एक का नाम था स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी एक तो हिंदी में थी और एक इंग्लिश में 2 उनकी रचनाएं हैं, 2 उनकी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिन पुस्तकों से उनको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनके अलावा भी उन्होंने एक पुस्तकें लिखी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही पुस्तकों के नाम लिखे जा रहे हैं जो उनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। उन पुस्तकों के नाम ही यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। मतलब 2 पुस्तकों ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये थी पंडिता रमाबाई के बारे में पूरा वर्णन। अब देखो, शब्दार्थ दिए गए हैं। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ देखने से अपने को हिंदी अर्थ करने में और आसानी हो जाती है। परित्यज्य का मतलब होता है छोड़कर, अध्यापित यानी पढ़ाया, प्रताड़नाम यानी ताड़ना, असहत यानी सहन किया,
स्वमातु यानी अपनी माता से, विपन्न है यानी निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़ित है यानी अकाल पीड़ित, दिवंगत है मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम यानी उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धेक वर्षात यानी 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत यानी लौट आई, अर्थ संचयम यानी धन संचय, प्रत्यागत्य यानी लौटकर, मुद्रणम यानी छपाई, टंकणम यानी टाइपिंग, निराश्रित यानी बेसहारा, यापयंती यानी बिताती है, अवदानम यानी योगदान। ये यहाँ पे इनके शब्दार्थ हो गए। अब आता है अभ्यास। अभ्यास में पहला जो प्रश्न है उसमें अपने को उत्तर जो है वो कैसे देने हैं। एक पद में पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, किसको पंडिता और सरस्वती नामक 2 उपाधियों से विभूषित किया गया, तो का जो है वो एक शब्द में उत्तर देना है। सीधा क्या हो जाएगा, रमा बाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, रमा ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, स्वमातु अपनी माता से। रमाबाई केन से है विवाह होकर, किसके साथ विवाह करा, विपिन बिहारी नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसके लिए, स्त्रीणाम या नारीणाम, जो भी आपको सही लगे, स्त्रीणाम भी सही है। फिर आता रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गते हैं, तो इंग्लैंड देशे, प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न निर्माण करना है। रमाया कश्या पत्यु मरणानंतरम कस्य, रमाबाई मुंबई नगरे की जगह हो जाएगा कुत्र, रमाबाई महोदय की जगह हो जाएगा कश्या, और स्त्री की जगह हो जाएगा के। और इसी तरीके से इसको लिख देंगे के शिक्षा लबंते, इसमें और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह सभी के अंत में लगाना आवश्यक है। ठीक है। पूर्ण वाक्य के उत्तर, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, स्त्री शिक्षार्थम, रमाबाई इसमें लिखा देखो, तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्त्री से वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्ध करती। यहाँ पे दिया गया उत्तर लिख देंगे इसमें, रमाबाई किमर्थम स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धवती। दूसरा है निसहाय स्त्री आश्रम में किम किम लबंते, इसमें निसहाय स्त्री आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनाम प्रशिक्षणम
लभन्ते में ऐसा हो जाएगा पूरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा विषय। प्रश्न नंबर 4 केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसा वर्तते। तो रमा ही 2 रचना थी, एक तो स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति, और एक था कास्ट हिंदू वीमेन। प्रश्न नंबर 4 में आपको बताना देखो कि इसमें मूल शब्द तो क्या है। देखो पिता में मूल शब्द होता है पितृ, पितृ री की मात्रा है नीचे, पितृ मूल शब्द है। फिर पुल्लिंग पुल्लिंगम, विभक्ति कौन सी, प्रथमा, वचन कौन सा, एक वचनम। ऊपर देख के लिख देंगे बहुवचनम की जैसे एक वचनम। ठीक है। शिक्षाएं में देखो मूल शब्द है शिक्षा, इधर लिख दूं मैं, थोड़ा सा जगह कम रहेगी, शिक्षा। ठीक है। स्त्रीलिंग होगा, ये आपको पता ही है। विभक्ति है चतुर्थी, और वचन है एक, इसका मतलब ऊपर वाले एक वचन। कन्या में मूल शब्द होता है कन्या, स्त्रीलिंग होगा ये आपको पता ही है। विभक्ति है प्रथमा, और बहुवचन। नारी नाम में नारी स्त्रीलिंग ही होगा, विभक्ति होगी षष्ठी, और बहुवचन। ठीक है। मनोरमा में मूल शब्द हो गया मनोरमा, स्त्रीलिंग है ही, विभक्ति है तृतीया, और वचन है एक। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानाम धातूनाम लकारे पुरुष वचनम। धातु लकार पुरुष वचन बताने हैं इसमें देखो। ठीक है। कुर्वंती जो है उसमें कौन सी धातु है, क्री। आगच्छ में देखो आ उपसर्ग प्लस गम धातु। निवसंति में नी उपसर्ग प्लस वस धातु। कमिष्यति में गम धातु, एकरोत में क्री धातु। लकार देखो क्रियंती में लट लकार वर्तमान काल, और प्रथम पुरुष, और बहुवचन। आगच्छत में लंग लकार भूतकाल, और प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंति में लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति में लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और एक वचन। एकरोत में क्री धातु है, तो लंग लकार भूतकाल है, और प्रथम पुरुष है, और एक वचन। प्रश्न नंबर 6 में बताना अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी। तो देखो सबसे पहले तो उनका जन्म हुआ 1858 में ख्रीष्टाब्द जन्म। एक जन्म के बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ शादी की, विवाह किया, और शारदा सदन स्थापित किया। फिर इंग्लैंड गई, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये थे आपके प्रश्न। पाठ हुआ समापन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।